नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज कर्नाटक ते महाराष्ट्र दा दौरा करनगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वालों खेडां दे खेतर विच नवे कीर्तिमानां दी दुनिया विच चर्चा। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहादुर गाथा नूं सारे नागरिकों तक पहुंचाउण लई दिता सद्दा। कांग्रेस नेता ते पंजाब के साबका खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल भारतीय जनता पार्टी विच शामिल। भारत ने न्यूजीलैंड नाल क्रिकेट लड़ी का पहला मैच 12 दौड़ां नाल जित्तिया। हॉकी विश्व कप विच भारत का वेल्स नाल मुकाबला अज। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज कर्नाटक ते महाराष्ट्र दा दौरा करनगे। कर्नाटक विच प्रधानमंत्री यादगिरी ते कलाबुर्जी जिलिਆਂ विच जाणगे। दोपहर 12 बजे के करीब यादगिरी जिले के कोडिकल जिले विच प्रधानमंत्री सिंचाई, पीण वाले पानी ते कौमी हाईवे विकास प्रोजैक्टां नाल संबंधित वख-वख विकास प्रोजैक्टां दे नींह पत्थर रखणगे अते कईयां दा उद्घाटन करनगे। दोपहर तो बाद प्रधानमंत्री कलाबुर्जी जिले के मालखंड पहुंचणगे, जिथे वो नवे ऐलाने गए माली पिंडां दे योग लाभ पात्रियां नूं पटे वंडणगे अते कौमी हाईवे प्रोजैक्ट दा नींह पत्थर भी रखणगे। कर्नाटक विच 10,800 करोड़ की लागत वाले प्रोजैक्ट राष्ट्र नूं समर्पित करनगे। शाम नूं प्रधानमंत्री मुंबई विच कई विकास पहलकदमियां दा उद्घाटन करनगे ते कई राष्ट्र नूं समर्पित करनगे। ਉਹ मुंबई विच मैट्रो दीआं 2 लाइनां दा उद्घाटन करनगे ते मैट्रो दी सवारी भी करनगे। महाराष्ट्र विच 38,800 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजैक्टां की सौगात देश नूं समर्पित करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत खेडां दे खेतर विच नवे कीर्तिमान स्थापित कर रहा है अते इस दे प्रदर्शन की दुनिया भर विच चर्चा हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले विच सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूजे पड़ाव का उद्घाटन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने खेडां विच नवे टीचे हासिल करने ने अते नवे रिकॉर्ड बनाने ने। प्रधानमंत्री ने खेड खेतर नूं दरपेश चुनौतियां नूं दूर करन लई केंद्र सरकार की भूमिका नूं उजागर कीता ते दस्सिया कि खिडारियां दी चोण विच ढुकवें स्रोतां, सिखलाई, तकनीकी ज्ञान, कौमांतरी एक्सपोजर अते पारदर्शिता नूं यकीनी बनाउण लई विशेष जोर दिता जा रहा है। महर्षि वशिष्ठ की पावन धरती है, श्रम और साधना, तप और त्याग की धरती है और एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल भी एक साधना ही है, एक तपस्या है और जिसमें वो अपने आप को तपाता रहता है। और सफल खिलाड़ी का फोकस भी बहुत सटीक होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खिडारियां नूं हर तरह का सहयोग दे रही है ते खेडां लई बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ वर्गे समागम देश के खिडारियां नूं नवी दिशा प्रदान करनगे। 200 के करीब सांसद मैंबर खेल महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, जिसका नौजवानों नूं फायदा होवेगा। सांसद खेल महाकुंभ 28 जनवरी तक जारी रहेगा। यह 2 पड़ावां विच आयोजित किया जा रहा है। पहला पड़ाव 10 तो 16 दिसंबर से ते दूजा पड़ाव कल शुरू होया है। खेल महाकुंभ तहत इंडोर ते आउटडोर खेडां विच वन सुवन्ने मुकाबले करवाए जा रहे हैं। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहादुर गाथा नूं सारे नागरिकां तक पहुंचाउण लई हर संभव यतन करन लई सद्दा दिता है। ठाकुर कल नवी दिल्ली विच नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के संबंध विच फिक्की वल्लों आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अते इंडिया एट 75 समागम नूं संबोधन कर रहे सन। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी ते दूरदर्शन के माध्यम नाल भारत सरकार नौजवानों तक नेताजी की बहादुर गाथा पहुंचा रही है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म अकेले नहीं हुआ था, बल्कि उनके साथ भारत के नव स्वाभिमान का भी जन्म हुआ था। भारत के एक नए सैन्य कौशल का जन्म हुआ था। आगामी 23 जनवरी को पूरा देश पराक्रम दिवस मनाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान को कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में याद करने की यह नेक पहल की है। ठाकुर ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस विच साहस, दूरदृष्टि ते अगवाई दी विलक्षण समर्था सी। देश दे नौजवानां नूं उन्हां तों प्रेरणा लैणी चाहीदी है। उन्हां ने सुतंत्रता संग्राम विच सुभाष चंद्र बोस दे योगदान नूं अणदेखा करन लई पहलियां सरकारां दी आलोचना कीती। उन्हां कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नेतावां दे योगदान नूं पूरा सन्मान दिंदे होए 23 जनवरी नूं पराक्रम दिवस मनाउण दा ऐलान कीता है। कांग्रेस नेता ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਗੇ ਤੇ ਸਜਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ PLI ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਜੇਗਾ। हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं पिछले 8 साल से जो स्कीम आई है, वो मेक इन इंडिया की जो सारा है, वो देखें, उसकी वजह से हिंदुस्तान दुनिया की फैक्ट्री बन जाएगा। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहेगा जो आपने और मैं जिसको जानते हैं, हमारे बचपन वाला हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान ने तरक्की बहुत करनी है। सवाल सिर्फ एक ही है कि उस हिंदुस्तान में पंजाब का क्या मुकाम होगा, पंजाब उस हिंदुस्तान में कहां खड़ा होगा। कि एक टाइम था पंजाब हिंदुस्तान के माथे का चांद हुआ करता था। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। जो मोदी जी का आउटरीच रहा है और जिस प्रकार से आत्मीयता का संबंध रहा है सिख समाज से, उसमें आपके आने से माननीय मनप्रीत सिंह बादल जी, मैं समझता हूं और नजदीकी आएगी सब पंजाब में और देश भर और दुनिया भर के सिखों के बीच में, हमारे बीच में। और मेरा मानना है कि आपके आने से आज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा एक पंजाब में भी और देश की राजनीति में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत स्वर्णिम दिन मैं इस आज को मानता हूं। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਖੋਜ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ PWD ਰਿਸਰਚ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲੈਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। उन्होंने दस्सिया कि इस लैब वालों इस माली बरे विच हुण तक 60 लाख रुपए के टैसट किए गए ने। उन्होंने दस्सिया कि लैब विच सरिये, इट्टां, सीमेंट, बजरी, रेता, लुक समेत वख-वख उसारी समग्री के 63 पैमानिਆਂ ਦੇ वख-वख टैसट किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों को एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के अंश को ध्यान में रखदियां इम्तिहानां की तैयारी करने की अपील की है। उन्होंने इस पुस्तक के यूअर एग्जाम यूअर मैथड्स चूज योर ऑन स्टाइल सिरलेख हेठ विद्यार्थियों को इम्तिहानां दौरान तनाव मुक्त परीक्षावां लई कई सुझाव दिते। पंजाब के कई विद्यार्थियों ने उन्हां दी इस किताब विच दिते परीक्षा के मंत्र अते परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री वल्लों दिते गए सुझावां लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्नवाद कीता है। मन्नत 12वीं जमात की विद्यार्थन हाँ, पर मैनू वोट देने का कोई डर नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया परीक्षा पे चर्चा राही मैं अपनी शख्सियत को अगे वधा पाई हाँ अते अपने आप को उत्साहित कर पाई हाँ कि मैं बिना किसी घबराहट या डर नाल पेपर ना देवां। ये अंदोलन सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी आप विद्यार्थियों, अध्यापकों, मापियां अते समाज को एक अजिहे अंदोलन नाल जोड़ता है जो यतन करता है बच्चे बिना किसी घबराहट या डर बिना पेपर दे सकन। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब मैं बोर्ड की परीक्षा देन जाना सी मैं बहुत डरिया अते सहमिया होया सी, पर हुण मैनूं ये डर नहीं लग रहा। ये सब कुछ प्रधानमंत्री की मदद नाल होया है। उन्हों की बुक एग्जाम वॉरियर जो कि मैं पढ़ी अते हुण मैं उन्होंने इस उपराले का बहुत धन्नवादी हाँ। मैं हरसिमरनप्रीत सिंह जमात 12वीं का विद्यार्थी हाँ। मैं इत्थे परीक्षा पे चर्चा मुहिम जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत ही वधिया मुहिम है उस बारे चानना पाउण आया हाँ। ये मुहिम विद्यार्थियों, माता पिता अते अध्यापकों सारिਆਂ ਲਈ बहुत ही फायदेमंद है। इस नाल तनाव मुक्त भारत को बनाया जाएगा जो कि परीक्षावां करके अजकल विद्यार्थियों लिए बहुत वड्डी समस्या है। मैं आप 10वीं के बोर्ड पेपरों वेले बहुत ही ज़्यादा तनाव विच सी, पर परीक्षा पे चर्चा मुहिम के कारण ही मैं उस तनाव तो बाहर आ पाया। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ यह विनती करूँगा कि सब परीक्षा पे चर्चा मुहिम नाल जुड़न जो कि 27 जनवरी को ऑनलाइन टैसट राही की जाएगी ਅਤੇ 15.7 ਲੱਖ ਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम की 100वीं कड़ी का लोगो डिजाइन करने लई अर्जियां मंगियां गईयां ने। इस वरे अप्रैल विच इस प्रोग्राम की 100वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। मन की बात के 100वें एपीसोड के लोगो लई आकाशवाणी ने डिजाइन की मंग की है। इसका डिजाइन आकर्षित होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ लोगो डिजाइन करने वाले नूं 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया। 1 फरवरी तक mygov.in पोर्टल राही अर्जियां जमा करवाइयां जा सकदियां ने। जलंधर के लतीफपुरा मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों, जिला प्रशासन के सीनियर अधिकारियों और लतीफपुरा मुड़ वसेबा सांझा मोर्चा के नुमाइंदियां विचाले सर्किट हाउस में मीटिंग हुई जिस विच इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वालों परिवारों के मुड़ वसेबे का भरोसा दिता गया। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन जगतार सिंह संघेड़ा ने परिवारों को अपील की कि वह मुड़ वसेबे लई अपलाई करन तां जो फौरी तौर पर अगली कार्रवाई अमल विच लिआंदी जा सके। मीटिंग दौरान विधायकों शीतल अंगुराल, रमन अरोड़ा और बलकार सिंह ने नुमाइंदियां नूं दस्सिया कि इन्हां परिवारां दा यकीनन मुड़ वसेबा करवाया जाएगा। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।